अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट मीन्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो वहाँ पे हमने ये जाना कि ये जो एनवायरमेंटल एजुकेशन है इसके जो बेसिक मीन्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एनवायरमेंटल एजुकेशन है दे आर: नंबर फर्स्ट, फॉर्मल मीन्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन; नंबर सेकंड, नॉन फॉर्मल मीन्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि जो फॉर्मल मीन्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन होता है ये वो हायरार्चिकली स्ट्रक्चर और क्रॉनिकली ग्रेडेड लर्निंग लर्निंग ऑर्गेनाइज्ड एंड लर्निंग होती है विच इज़ ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोवाइडेड बाय फॉर्मल स्कूल सिस्टम्स, जहाँ पे सर्टिफिकेट्स रिक्वायर होती है फॉर प्रोग्रेस ऑफ लर्नर्स टू हायर ग्रेड्स, टू हायर लेवल्स। तो वहाँ पे हमने देखा था कि ये जो फॉर्मल एनवायरमेंटल एजुकेशन है ये हम प्रोवाइड करते हैं थ्रू स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, having within a limited period of time, having a well defined and systematic curriculum। तो इसके अलावा हमने देखा था कि जो फॉर्मल एनवायरमेंटल एजुकेशन है ये शुरू होती है फ्रॉम प्राइमरी लेवल, फ्रॉम द प्राइमरी स्कूल लेवल, एंड देन इट गोज़ अप टू यूनिवर्सिटी लेवल्स। उसके बाद हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिस्कस किए थे। तो जो फॉर्मल एनवायरमेंटल एजुकेशन है, हम जानते हैं कि जो एनवायरमेंटल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स ये एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्टूडेंट्स, फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो इसको अचीव करने के लिए या ये जो फॉर्मल एनवायरमेंटल एजुकेशन है इसको इम्पार्ट करने के लिए जो एनवायरमेंटल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो इसको अचीव करते हैं बाय मीन्स ऑफ डिफरेंट स्टेप्स, by imparting this knowledge to the students of different ages at different age groups, or we can say at different levels। Number first is that is प्राइमरी स्कूल स्टेज। जो प्राइमरी स्कूल स्टेज है यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो NCERT है, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो है वो फ्रेम करता है, डिज़ाइन करता है करिकुलम, टेक्स्ट बुक्स, गाइड बुक्स, चार्ट्स, मैप्स, टीचिंग एड्स फॉर बोथ टीचर्स एज वेल एज स्टूडेंट्स। तो जिनकी मदद से स्कूल्स में प्राइमरी या स्कूल लेवल पे ये एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। इस लेवल पे हम देखते हैं कि जो हमारा मेन फोकस होता है डेट इज़ अबाउट जनरल अवेयरनेस ऑफ एनवायरनमेंट, और हम यहाँ पे फोकस करते हैं कि स्टूडेंट्स को जनरल अवेयरनेस हो जाए अबाउट द एनवायरनमेंट, दे गेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रियल लाइफ सिचुएशंस। और यहाँ पे लीस्ट थ्रस्ट दिया जाता है ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें जो मेन टारगेट होता है, हम चाहते हैं कि जो स्टूडेंट कम्युनिटी है हमारी वो सेंसिटाइज हो जाए अबाउट देयर एनवायरनमेंट, और जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको अंडरस्टैंड करवाया जाता है अबाउट देयर environment of their schools, environment of their homes by means of different audio visual aids and by conducting the field trips to different natural ecosystems। उसके बाद जो दूसरा स्टेप है इसके वो है सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज पे हम देखते हैं कि जो एनवायरमेंटल एजुकेशन हम फॉर्मल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे हम नॉलेज इंक्रीज़ करते हैं अबाउट रियल लाइफ सिचुएशंस। यहाँ पे हम कंजर्वेशन की तरफ ध्यान देते हैं, यहाँ पे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो प्रायोरिटी का रीज़न है, प्रायोरिटी पे मतलब प्रोवाइड किया जाता है डेट इज़ टू गिव एक्सपीरियंस अबाउट रियल लाइफ सिचुएशंस एंड प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन इन द सराउंडिंग्स। और यहाँ पे जो कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है डेट इज़ बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल टीचिंग, डेट इज़ बेस्ड ऑन जनरल साइंस एंड रेगुलर फील्ड ट्रिप्स और रेगुलर फील्ड विजिट्स। और हायर सेकेंडरी लेवल पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो मेन एम्फेसिस होता है वो डेट इज़ ऑन एसिमुलेशन ऑफ नॉलेज, डेट इज़ ऑन प्रॉब्लम्स आइडेंटिफिकेशन, डेट इज़ ऑन कंजर्वेशन एंड एक्शन स्किल्स, और डेट इज़ बेस्ड ऑन that is scientifically supplemented and action oriented content। तो यहाँ पे जो नीड होती है डेट इज़ नीड ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, वेल डिफाइंड प्रैक्टिकल वर्क, और
continuous field surveys for efficient results. उसके बाद जो कॉलेज लेवल पे हैं हम देखते हैं जो हायर एजुकेशन है डेट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिज़ाइनिंग द curriculum or other requirements for imparting this formal environmental education at higher levels, mostly at college levels. तो यहाँ पे जो मेन एम्फेसिस होता है डेट इज़ टू गिव टू इम्पार्ट नॉलेज रिगार्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस. और उसके बाद यहाँ पे कंजर्वेशन, अंडरस्टैंडिंग लाइफ, रियल लाइफ सिचुएशंस और एनवायरमेंटल अवेयरनेस के ऊपर भी ध्यान दिया जाता है. यहाँ पे जो कंटेंट होता है, द कंटेंट शुड बी सप्लीमेंटेड विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टीचिंग एक्शन ओरिएंटेड प्रैक्टिकल वर्क एंड नॉलेज ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम्स बाय मीन्स ऑफ फील्ड वर्क. उसके बाद यूनिवर्सिटी लेवल आती है. तो यूनिवर्सिटी लेवल पे जब हम ये एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे जो यूजीसी है डेट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर framing the curriculum, for providing the infrastructure and other economic assistance. तो हम जानते हैं कि there are tons of university level courses which are taught in the field of environmental sciences, which are offered at college levels, at research levels, at we can say in research institutes, at पोस्ट ग्रेजुएट लेवल्स. तो हम देखते हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे एनवायरमेंटल एजुकेशन के रिकॉग्नाइज्ड एरियाज़ हैं, दे आर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, रिसोर्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सोशल इकोलॉजी. इन कोर्सेज के ज़रिए से हंड्रेड्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हम जानते हैं कि वो इन कोर्सेज में रिसर्च प्रोग्राम्स ऑफ़र करते हैं, जिसके ज़रिए से बहुत सारे स्टूडेंट्स एनवायरमेंटल इश्यूज़ के रिगार्डिंग इन कोर्सेज में रिसर्च के लिए जाते हैं. और वहाँ पे अंडर द प्राइम गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट्स फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, तो दे go for research, and the result is that we get helping hands, we get help in resolving various environmental issues which are posing a threat to the present day environment. So research of these we can say outcome of these research programs is extremely helpful in resolving various issues of the present day environment. So that was about formal environmental education. Hope you have understood. Thank you.